नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज मैं बिहार को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप परीक्षा देते हैं, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप क्या कीजिएगा। मेरे साथ कुछ ऐसे ही छात्र हैं STET के, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी वह जॉब से वंचित है। आइए उनसे बात करते हैं। शिक्षा मंत्री सब बात समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, और उन्हीं की किया जा रहा है, उन्हीं की प्रक्रिया जो आज समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि हम लोग मेरिट से 30,000 सीट था, 30,000 हम लोग थे ही बच्चे, तो वो तो 80,000 को शामिल कर दे, नॉन मेरिट को शामिल करके पैसा सुनने का काम करेंगे। क्योंकि नॉन मेरिट वाले पैसा दे देंगे, नॉन मेरिट वाले पैसा देंगे, वो नियोजन इकाई में जाएंगे, पैसा देंगे, और मेरिट वाले बच्चे का नहीं होगा। कि प्राथमिकी में हम लोग देख चुके हैं, एक बच्चे 8-8 लाख रुपए देकर जॉब लिए हैं, और उसका पोल खुल रहा है। 2 दिन पहले बीओ जो जिसका जो एक वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहा था कि 8 लाख रुपए दीजिएगा तो आपकी जॉब होगी। अब सोचिए कि हम लोग माध्यमिक वाले हैं, हम लोग सब 15 लाख मांगने का लोग एस्टिमेट है, और 500,000 करोड़ नीतीश वो शिक्षा मंत्री जी कमाने का प्लान बनाया है, लेकिन उनके प्लान को सफल नहीं होने देंगे, उनके मानसिकता को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम लोग धरना करेंगे और सरकार से अपने हक लेकर कराएंगे। मेरा एक सवाल था, मेरिट में आना भी आसान बात नहीं है। लोग परीक्षा देते 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करके मेरिट में आते हैं। मेरिट में आने के बाद सोचते हैं कि मेरा अब नौकरी पक्का हो गया, पर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा। आप लोग क्या कीजिएगा ताकि सरकार को इस पे क्या आप सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को संदेश देने का अधिकार मांगेंगे। जो आज हम मेरिट में इतने खून पसीने करके जो मेरिट में आए हैं, अरे शिक्षा मंत्री को चैलेंज करते हैं, वो आए स्टेट का एग्जाम दे, 10 क्वेश्चन बना लेंगे ना, उनकी गुलामी लिख देंगे। हम तो उनको कहते हैं कि आप आइए एग्जाम दीजिए और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड होता है, बच्चा मेरिट में खून पसीने करके आज मेरिट में आया, आप उसको नियोजन करके दर की ठोकर खाने के लिए बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे, और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि हम लोग अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे और अपने अधिकार को लेंगे, और हम लोग गए भी है, लेकिन रोड पर भी हम लोग आज धरना करेंगे। आज हम लोग इसी मीटिंग में आएंगे 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन हम सभी लोग मिलकर सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और सरकार को संदेश देंगे कि आप असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं, आप असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं, हम होने नहीं देंगे। सरकार से प्रश्न है कि STET के एग्जाम का पैमाना क्या है? जब आप लोग डायरेक्ट बहाली दीजिएगा, पैसा लीजिएगा, तो फिर एग्जाम क्यों लिया सरकार? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वही तो हम कहना चाह रहे थे। सरकार जो आज नियोजन भेजी, क्यों भेज रहे नियोजन में? जब हम लोग कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, साफ RK महाजन साहब आए थे, उस समय बोले थे कि हम विषयवार और कोटिवार हम लेंगे, और वो सब कुछ हुआ। हम लोग का जो नोटिफिकेशन था उसी के हिसाब से पूरा सब कुछ हुआ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद हम लोग मेरिट में आने के बाद सरकार 26 जून को फरमान जारी करती है, और उस फरमान में ये कहती है कि जो भी मेरिट और नॉन मेरिट है सब एक हो जाए। हम क्यों एक हो जाएंगे? हमने परीक्षा दिया था ना, हमने मेहनत किया था ना, खून पैसे करके मेरिट में आया है, तो हम क्यों नॉन मेरिट के साथ आए? हम लोग अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। आप भी सर मेरिट स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम देके आपका भी नाम मेरिट लिस्ट में आया? जी, मेरा नाम क्षमा पति है, मैं मेरिट लिस्ट में हूँ और उर्दू की स्टूडेंट। यही सोच के सर हम मेहनत किए थे कि चलो भाई इस बार का जो बहाली, ऐसे भी बहुत सीटेट में एग्जाम दिए हैं, तो यही सोच के एग्जाम दिए थे कि चलिए नोटिफिकेशन जो निकला है तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं लगता मैम, जब पहले से लोग पढ़ते थे सभी को बोला जाता था आप जाओ एग्जाम में जाओ, अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपका जॉब पक्का है। आप लोगों के साथ नहीं लग रहा है आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो चुका है? मेरिट लिस्ट में आने के बाद तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो अब जॉब हो गया, फ्यूचर बन गया। बस यही खिलवाड़ ही तो हो रहा है। जैसे हम लोग को लगा कि बस अब मेरिट लिस्ट में आ गए हम लोग, तो हम लोग की नौकरी पक्की, समझे? हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि बहुत से लोग परिवार आ गए, चलिए मिठाई खिलाइए, मिठाई। जीवन में ऐसा पहली बार सुने होंगे? जीवन में पहली बार ऐसा सुने हैं कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद जो है अब जो है कि उसको डायरेक्ट बोला जाता है कि नियुक्ति लिया जाएगा, और फिर उसको नियोजन में भेजा जाता है। बिहार सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी, आज की बेटी जो है शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर निकली हुई है, यही सुलूक हो रहा है। मंत्री लोग यही कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री लोग, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या हुआ? पढ़े भी बेटी, बची भी बेटी, पढ़ी भी, लेकिन कोई उसका नौकरी नहीं मिल रहा है। होने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी रात दिन मेहनत के, और मेरिट लिस्ट में वैसा स्थिति में आए जबकि कोरोना का प्रकोप था, जो कि 1-1 लाख केस जो पर डे हो रहा था उस टाइम में, और जो एक एग्जाम होने के बाद कैंसिल, फिर एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल, फिर जो एग्जाम हुआ आपको ऑनलाइन लिया गया। ऐसा जगह सेंटर भेजा गया महिला लोग को कि हम लोग 10-10 हजार रुपया दूसरे से कर्जा ले लेकर हम लोग गाड़ी का व्यवस्था करके एग्जाम देने जाते। बताइए हम लोग को कितना मानसिक रात में सोते हैं सर, बताइए। तो हम लोग को नींद नहीं आती है।
छोटे छोटे बच्चे लोग को हम लोग छोड़ के इतना रात दिन में मेहनत हम इसीलिए किए थे कि बस इस बार हम लोग अगर मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो हम लोग का पुल पार है। फ्यूचर प्लान चल रहा था, पर सरकार का कुछ और लेकिन खेला हो गया। सरकार का जो खेला हुआ जो है कि ये साइड से जब हम लोग 30,675 अभ्यर्थी जब मेरिट में आ गए हैं, जबकि सीट है 37,000, तो इतना को तो उनको डायरेक्ट एकदम नियुक्ति कर देना चाहिए। अब बाद में फिर वो 80,000 कैसे हो गया भाई? और ये अब बताते हैं कि नॉन मेरिट है और मेरिट दोनों अर्थहीन है। ये अर्थहीन कैसे? बच्चा का जब हम लोग एडमिशन कराते हैं स्कूल में, टेस्ट का फॉर्म भरते हैं, जॉब से पहले तो एक नोटिफिकेशन आता, नोटिफिकेशन के आधार पर ही बहाली की जाती है। फॉर्म भी भरा था, जैसा कि आप बोल रहे हैं सर कि नोटिफिकेशन आता है एग्जाम से पहले। बिल्कुल, एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन आई थी और नोटिफिकेशन पढ़ के ही हम लोगों ने फॉर्म भरा था। हम लोग तो कहीं कोई जॉब कर रहे थे, TCS में, कहीं इन्फोसिस में, कहीं हम LNT में काम कर रहे थे। उसमें LNT में काम करने के बाद हम छोड़े हुए हैं। उसके बाद हमने एग्जाम दिया कि ये जो है कि एग्जाम दीजिए और नौकरी पक्की। तो उसको हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई मेहनत करो आराम से। हम लोगों ने रात दिन एक कर दिया। 6 महीने लगातार हम लोग 4 बजे सुबह सोते थे, 8 बजे सुबह उठते थे। 4 बजे के बाद सोते थे, 8 बजे उठते थे। आप लोग आगे क्या कीजिएगा? हम लोगों ने तो बता रहे हैं सर। तो नोटिफिकेशन जो है ये खेल का रूल होता है। यहाँ पर सरकार ये क्या कर दी है कि खेल शुरू कर दिया, बीच में ले जाकर ये खेल बदली कर दिया। क्या चल रहा है? चचेरा भाई के साथ लूडो खेल रहे हो? हैं? क्या चल रहा है भाई? चचेरा भाई के साथ लूडो खेलता आदमी होता है परिवार वाला। चलो छोटा भाई को मार के भगा दिए, तुम्हारा गोटी अलग जबरदस्ती काट दिए। वो कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? मेरिट बराबर अर्थहीन होता है। मेरिट का नया डिक्शनरी में लिखना पड़ेगा। मेरिट का मतलब अर्थहीन होता है। अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड जोड़ना पड़ेगा, मेरिट बराबर अर्थहीन। ऐसे हमारे खेल खेलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो प्लान बनाया है कि सरकार, हमारी शिक्षा मंत्री जब तक 26 जून के जो काला फरमान निकाले हैं, जो तुगलकी फरमान निकाले, इसको जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 29 जुलाई को ये कारगिल चौक पर 29 वहां से लेकर के हम लोगों ने डाक बंगला चौराहा तक रैली निकाला है। 5 सितंबर को शिक्षा मंत्री के दिवस पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोगों ने गर्दनी बाग में आंदोलन किया है। उसके बाद फिर भी सरकार को हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार हमारे पक्ष में अगर कुछ नहीं बोलती है तो हम लोग आगे फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने ये विचार किया है कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस होता है। हम लोग शिक्षक लोग हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग अहिंसा के पथ पर चलने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक डेट चुना है 2 अक्टूबर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के ऊपर मनाया जाता है, डॉक्टर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। तो हम लोगों ने जो उस दिन ले लिया है कि गर्दनी बाग में हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे वहां से जब तक कि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा जो हमारे विरोध में लिया गया है नियम, ये काला फरमान निकाला गया है, इसको जब तक रद्द नहीं करती है हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और यही नहीं, सरकार ने क्या किया है? नियोजन इकाई का खेल खेल रहा है। क्यों भाई? पैसा चाहिए है? पैसा को कमाने के लिए एक नया जरिया बनाया हो शिक्षा विभाग, और कोई विभाग नहीं मिलता है आपको है? तो हम जो है उस दिन हम लोगों ने 2 अक्टूबर को सोच लिए हैं कि तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। 2 अक्टूबर को एक तो अहिंसा दिवस है, फिर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। हम लोगों ने दोनों मिलान करके 2 अक्टूबर को ये प्लान बनाया है कि हम लोग वहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है। और हम ये अपील करना चाहते हैं हमारे 30,675 स्टूडेंट को जो कि मेरिटधारी हैं। भाइयों एवं बहनों, आप लोग जो है सभी अपने अपने घर से बाहर निकलिए। आप लोग जो सोच रहे हैं कि आपकी मेरिट है तो आपकी कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर बात करें मैं एकेडमिक बेसिस पर, तो एकेडमिक हमारा बढ़िया है। हम चाहते तो हम नहीं भी आते, हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, हमको इतना भीड़ भी नहीं है, हम नहीं आते, लेकिन हमने आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमको जो सच्चाई है, सच्चाई को बाहर निकालना है। हमारे 12 करोड़ जनता के द्वारा, 12 करोड़ जनता का जो भविष्य है, हम लोग भविष्य निर्माता है। हमारी बात को अगर वो मोड़ना चाहेगा तो हम लोग नहीं टूटेंगे, हम लोग नहीं मोड़ेंगे। इसलिए हम सभी दोस्तों से कहते हैं जो भी मेरिटधारी में, आप सभी 2 अक्टूबर को आइए। हम जो है मीडिया, सभी मीडिया वाले भाइयों को धन्यवाद भी करना चाहते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को उठाया है, आप लोग आइए और आप लोग आकर के हमारी मांग जो है इसको एक सही रूप दीजिए। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? आप भी पटना सिटी आप भी मेरिट छात्र हैं। मैं पटना सिटी संजीव त्रिवेदी। मेरा ये कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि जितना भी लोग है, जहाँ जहाँ मेरिटधारी है, आज 6 साल 7 साल से लोग अपने ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। हर विभाग में बहाली हो रही है लेकिन रुका हुआ है, हर विभाग में चाहते हैं बहाली हो रही है लेकिन रुका हुआ। क्यों
क्यों रुका हुआ, इसके जड़ में जाना होगा। रुका हुआ इसलिए है साहब कि वहाँ पैसा का जरूरत है, अधिकारी लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा मिले। अभी कल का न्यूज है कि 8 लाख रुपए डिमांड किया गया ब्लॉक अधिकारी से। क्यों किया गया? आखिर हम कमजोर हैं। कानूनी रूप से भी तो आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। कानूनी रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं। आदरणीय हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में हम लोग का जो है वहाँ केस हो चुका है। वो जो है कड़ा डिसीजन लेंगे और तो बिहार सरकार को आदेश करेंगे कि बच्चों को जो है जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। क्योंकि जो है अब मनमानी लोग का नहीं चलने देगी। कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो एक कड़ा फैसला देंगे और उसमें कहेंगे कि नोटिफिकेशन के आधार पर ही आप बहाली कीजिए। जितना भी बहाली पेंडिंग है, नोटिफिकेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं। क्यों कि नोटिफिकेशन जो है हम लोग का गीता है, कुरान है। नोटिफिकेशन जो है मेन तत्व होता है हम लोगों का, वही देख करके ऐसा नहीं लग रहा सर, जब से बिहार में हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर जब जॉब के लिए कोई वैकेंसी हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अगर मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो मेरा नौकरी तो पक्का है। आपके साथ नहीं लग रहा खिलवाड़ हो चुका है? हाँ, खिलवाड़ तो हो ही रहा है। बच्चा पैदा लेता है और बड़ा होता है तो उसको जो है पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, माँ उसको सुबह में उठा करके भोजन नाश्ता दे करके बेचती है। उसके बाद दोपहर में आता है बच्चा तो उसको खाना खिलाती है। फिर मैट्रिक पास कर जाता है। मैट्रिक पास करने के बाद बीए करता है, बीए के बाद बीएड करता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट का चक्कर आता है आदरणीय शिक्षा मंत्री के द्वारा और उसके बाद वो चक्कर में पिसता रहता है। तो दुख की बात तो है ही, जीवन बर्बाद हो रहा है। ये जीवन अनमोल है, बहुत मुश्किल से ये मानव शरीर मिलता है लोगों को। मेरिट लिस्ट में जब नाम आया होगा उस वक्त तो खुशी हुई होगी बहुत कि अब तो जॉब हो गया। मेरिट लिस्ट में तो नाम आया तो उस समय तो खुशी का ठिकाना नहीं था हम लोगों का। हम लोग सोचे कि चलो भाई भगवान से भेंट हो गया। शिक्षा मंत्री जो इस प्रकार का स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद आप लोगों में आक्रोश आया है? नहीं, शिक्षा मंत्री तो हम लोग तो भाई मेरिट लिस्ट में आ गए तो लगा कि भगवान रामचंद्र से भेंट हो गया। लेकिन जब ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो खिलवाड़ हुआ है विजय चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तो लगा कि रावण कुंभकर्ण से भेंट हो गया। तो ये जो खेल चल रहा है, बाधा दौड़ जो चल रहा है, वो चीज हम लोग होने नहीं देंगे। आदरणीय मतलब मोदी जी से मेरा भी विनती है कि आप अपनी कुर्सी के लिए 2024 में इलेक्शन होगा, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी से 5 राज्यों का जो है मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरिट नहीं है। अगर मेरिट, इस आंदोलन को कब तक कीजिएगा, क्या कीजिएगा? जब तक नहीं हम लोग को न्याय मिल जाएगा। आप लोग का अनशन चल रहा है, अनशन होगा ना? 2 तारीख को तो बहुत जोर शोर से अनशन चलेगा। जिस प्रकार अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार को हिलाने का काम किया था और उसको माना गया, उसी तरह यहाँ जो आंदोलन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ एसटीटी के छात्र थे, उनका दर्द आपको तो देख ही लिए होंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।